सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा में महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं जीवन में उपलब्धियां किस प्रकार हासिल कर सकते हैं ये समझाया और विस्तार पूर्वक बताया कि समाज का आधा अंग जो कि स्त्रियां हैं और हमें स्त्रियों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। एक बालिका का विकास उसी घर में रह रहे उसके भाई, उसके पिता और शादी के पश्चात उसके पति पर निर्भर करता है। और जब तक ये समाज पुत्र, पिता और पति स्त्री के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज का आधा हिस्सा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब पुरुष समाज उनके हक के लिए उनके साथ खड़ा होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य सुमन दहिया ने कहा कि अब लड़का लड़की में भेदभाव को खत्म करने का ये उचित अवसर है। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। मैं गीता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज खरखोदा, वुमेन सेल इंचार्ज। आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे महाविद्यालय में गर्ल स्टूडेंट के लिए एक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया। आज हमने इस एक्सटेंशन लेक्चर के लिए मिस्टर सुनील जागलान जी को इनवाइट किया, जिन्होंने अपनी लाइफ में सोशल वर्क, गर्ल्स के ऊपर बहुत एक सोशल वर्क किया हुआ है, जिनके बहुत सारे जो स्लोगन है वो फेमस हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सेल्फी विद गर्ल्स कैंपेनिंग का भी उन्होंने संचालन किया हुआ है। आज उन्होंने हमारे गर्ल स्टूडेंट को मोटिवेट किया तथा अपनी लाइफ में अपने महत्व को समझने के लिए बताया और ये बताया कि किस तरह से हमें लाइफ में आगे अपनी चीज़ों को डटकर सामना करना है। आज का जो ये वक्तव्य था डॉक्टर सुनील जागलान के द्वारा, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार से क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके और जो ये लिंग भेद है इससे ऊपर उठकर लोग सोचें, क्योंकि कानून ने भले ही महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया है, लेकिन समाज में सोच बदलने के लिए जो है, जब हम घर बनाते हैं तो उस घर के ऊपर हम लड़के का नाम लिखते हैं तो लड़के के साथ साथ हम लड़की का भी लिखें, और पुत्र के साथ साथ हम पुत्र वधू का भी नाम लिखें, और पिता के साथ साथ हम माँ का भी नाम उसमें करें। तब जो समानता जो का संदेश जो है वो लोगों तक पहुँचेगा। और ये 1 से 3 लोगों में जाएगी, 3 से जो है वो 6 में जाएगी, और 6 से जो है 12 में, और 12 से 24 में, और इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी और हमारे देश को खूबसूरत समाज में परिवर्तित ये परंपरा जो है वो अवश्य करेगी। और फिर कोई बेटी नहीं होगी ऐसी जिसका सम्मान ना हो, कोई ऐसा समाज में पुरुष नहीं होगा जो बेटियों को या महिलाओं को दूसरी दृष्टि से देखें या उनका अपमान करें या उन पर तेज़ाब फेंकें। वो एक दूसरे के सम्मान करेंगे, और ये भावना जो है हमें हर भारतीय के हृदय में जो है उत्पन्न करनी है कि जितने बेटों का सम्मान होना चाहिए उतना ही बेटियों का होना चाहिए, और दोनों जो है, दोनों का संबंध जो है वो इतना प्रेम और आदर से फलीभूत हो कि बहुत खूबसूरत राम राज्य जिसे कहा जाता है, कि ऐसे समाज की कल्पना जो है हम कर रहे हैं, और ये कल्पना स्वतः ही साकार होगी, ऐसी मेरी सोच है। और महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी जो हैं डॉक्टर गीता, वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैडम किरण सरोहा, मैडम किरण चौहान एवं सभी प्रबुद्ध प्राध्यापक वर्ग व अन्य कर्मचारी और बहुत प्यार के योग्य मेरी बेटी और बेटियों, तो आप जब ये बीड़ा उठाओगे कि हम सब एक हैं, हम सब सम्मान हैं, हम में कोई लिंग भेद नहीं है और हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता इस खूबसूरत देश को खूबसूरत बनाने में। आज महिला प्रकोष्ठ में जो व्याख्यान हुआ उसमें श्री जागलान जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जो उनके द्वारा उठाए गए कदम हैं उनको बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, उनकी भागीदारी को अनदेखा किया जाता है, और उन्होंने एक पहचान दी और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया कि वो इन घरेलू महिलाओं की भागीदारी को समझें, अपनी माँ की तारीफ़ करें, अपनी माँ का सहयोग करें कार्य करने में।
इसके अलावा उन्होंने लाडू स्कीम के बारे में बच्चों को बताया और उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनको पंचायत में जो 1 करोड़ इनाम मिला था उसको उन्होंने 50% महिलाओं से पूछ के खर्च किया और 50% उसका पुरुषों से पूछकर खर्च किया। उन्होंने महिलाओं को पंचायतों में समानता का स्थान दिया। बातें करने वाले बहुत हैं मगर उन्होंने इस तरफ कार्य किया। उन्होंने महिलाओं को खाप पंचायतों में मोटिवेट किया, भाग लें। इससे पहले खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका को बीच में अनदेखा कर दिया गया था। पहले तो खाप पंचायतों में महिलाएं भाग लेती थी मगर अब इनके प्रयास से फिर से महिलाएं खाप पंचायतों में शामिल होने लगी हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और इन्होंने शिक्षित अशिक्षित दोनों महिलाओं को लेकर साथ काम किया है। ये इनके सराहनीय प्रयास हैं और जिनसे हमारी जो छात्राएं थी, छात्राओं के साथ साथ छात्र भी बहुत प्रभावित हुए और एक इस तरह के रोल मॉडल समाज में या कॉलेज में हम बार बार बुलाते रहेंगे। नमस्कार, माई सेल्फ जगबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज खरखोदा। आज हमारी कॉलेज की महिला प्रकोष्ठ ने एक व्याख्यान का आयोजन किया जिसमें ही फॉर सी मूवमेंट के सच्चे सिपाही बीबीपुर जींद जिला के पूर्व सरपंच श्री सुनील जागलान को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें खास बात जो मुझे नज़र आई, सुनील जागलान जी ने आग्रह किया कि यहाँ पे बॉयज भी होने चाहिए, तो लड़के और लड़कियों दोनों को वहाँ पे बुलाया गया और उनका व्याख्यान सुनाया गया। उन्होंने कुछ ऐसी अनछुई चीज़ें छुई जिसका ज़बरदस्त प्रभाव वो जो है लड़कों पे पड़ा और लड़कों ने अपने नज़रिए में, अपनी सोच में लड़कियों के प्रति अपनी जवाबदारी को समझा और अपने में बदलाव लाने का वहीं पे प्रण किया। ऐसे महान जो क्रांतिकारी कहें या बदलाव जो महिलाओं के बारे में जो इतनी ऊंची सोच रखते हैं, वाकई वो ही फॉर सी मूवमेंट के सच्चे सिपाही हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ।